नमस्कार। मैं वजीत आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे। आज हम योग सीखेंगे अपने काम इंद्रियों को पूर्ण विकास के लिए। जैसे धातु रोग, वीर्य का निकल जाना, स्वप्न दोष, सिद्ध पतन, इसके बारे में हम योग से अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो आइए पहले हम कर लेते हैं सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक ये आसन है। तो इस प्रकार से हम सीधे खड़े हो जाएंगे और हाथों को इस प्रकार नमस्कार की मुद्रा में जोड़ेंगे और हाथों को ऊपर ऐसे जितना झुक सकते हैं उतना झुकें। प्रयास करें कि ये माथा घुटनों पर स्पर्श करे। इस प्रकार दाहिना पैर पीछे, गर्दन सीधी ऊपर होनी चाहिए। इस प्रकार दूसरा पैर पीछे भी ये, और इस प्रकार से ऊपर पर्वत आसन में आ जाएंगे। फिर धीरे फिर दाहिना पैर आगे इस प्रकार रखेंगे और दूसरा भी इस प्रकार से हमारी जितनी भी नसें नाड़ियां हैं सब पे खिंचाव आता है। हमारे काम इंद्रियों की नसी पे खिंचाव आता है। जब हम पीछे की तरफ जाते हैं तो बहुत अच्छा खिंचाव आता है। इससे जो है हमारे जितने भी पेट की मांसपेशियां, पेट की नसें नाड़ियां बहुत ही मजबूत होंगी। इसके अंदर रक्त का प्रवाह होगा। इस प्रकार से हम सूर्य नमस्कार रोज करते हैं तो हमारे पूरे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। इस प्रकार से हम इसे शुरुआत में 5 बार से शुरू करेंगे। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ते जाएगा 10 बार, 15 बार, 20 बार ले जा सकते हैं। और इसे आराम आराम से करना है। शरीर पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना है। जितना आराम आराम से करेंगे उतना अच्छा लाभ मिलेगा। अब हम कर लेते हैं सर्वांग आसन। सर्वांग आसन इस प्रकार से हम पीठ के बल लेट जाएंगे, ऐसे लेट जाएंगे और पैर को ऊपर उठाएंगे। इस प्रकार हाथों का सहारा दे देंगे इस प्रकार से और इस स्थिति में बने रहेंगे। इसे कम से कम शुरुआत में 2 मिनट, 3 मिनट, 5-5 मिनट जो है इस तरीके से बने रहेंगे। इससे जो है हमारे रक्त का बहाव बहुत ही अच्छा होगा।
सिर की तरफ आता है रक्त प्रवाह, हमारा पीढ़ी जो है सिर की तरफ चढ़ता है, ऊपर की तरफ चढ़ता है, इससे जो है पीढ़ी की रुकावट होती है। इस प्रकार से हमारे नसें नाड़ियाँ जितनी हैं सही तरीके से काम करती हैं। सर्वांग आसन बहुत ही अच्छा आसन है, इससे हमारी सेहत के लिए बहुत ही लाभ मिलने वाला है। इस प्रकार से हम इस आसन को करेंगे तो बहुत ही लाभ मिलने वाला है। अब हम कर लेते हैं विपरीत करनी आसन। विपरीत करनी आसन जो हमारे पेट पे बहुत ही अच्छा खिंचाव होगा, हमारी पिंडियों पे जितनी भी यहाँ की नसें हैं उस पर बहुत ही अच्छा दबाव हो जाता है, बहुत ही अच्छा खिंचाव हो जाता है। इससे हमारी नसें, यहाँ की नसें जो है मजबूत होती हैं, सख्त होती हैं। इस प्रकार से हम लेट जाएंगे, इसे सर्वांगासन की तरह ही उठेंगे इस प्रकार से, और हाथों का यहाँ अपने नितंब पे सहारा देंगे और पैर को इसे हाथों का सहारा देते हुए पैर को ऐसे बना कर रखेंगे। इस प्रकार से जितना देर हो सके, 1 मिनट 2 मिनट इतना कर लें तो बहुत है। जिन लोगों को ये करने में दिक्कत हो, खट्टी खट्टी सी आने लगे, ढकार सी आने लगे, कोई सी दिक्कत होने लगी, तो इस आसन को तुरंत बंद करके दूसरा आसन आरंभ कर देंगे। क्योंकि इससे जो है कि हमारे पूरे रक्त का जो है बहाव सिर की तरफ जाता है, सारे जो है नसें नाड़ियाँ जो है सिर की तरफ जाती हैं, तो इससे जो रक्त जो भी रुका हुआ है, ब्लॉक हो गई हैं नसें, ये सारी के सारी इससे खुलती हैं। इस प्रकार से विपरीत करनी आसन हम कर लेते हैं, बहुत ही अच्छा लाभ मिलने वाला है। अब हम कर लेंगे सालसक आसन। इस प्रकार से हम वज्रासन में बैठ जाएंगे, खूब आराम से बैठ जाएंगे। जिनको पैर मोटा है, जिनका नहीं बैठ सकते हैं इस तरीके से, तो बीच में यहाँ कोई कपड़ा वपड़ा डाल लेंगे, कोई कपड़ा डाल लेंगे ताकि ये नसें हमारी न दुखे। इस प्रकार से बैठकर और हाथों को इस प्रकार ले जाएंगे और ऐसे आगे की तरफ झुकेंगे, माथा जमीन पे इस प्रकार लगाएंगे। जितना हो सके, यदि आप पूरा नहीं झुक सकते, इतना ही आ सकते हैं तो इतना ही आइए। धीरे धीरे आप प्रयास करेंगे तो अच्छी तरीके से ऐसे झुकने लगेंगे इस प्रकार से, फिर वापस आएंगे। इससे जो है हमारे पेट पे बहुत अच्छा दबाव जाता है। जो भी गैस है, अपच है, पेट की सारी समस्या इससे ठीक होती है। इस प्रकार से जब पेट की समस्या ठीक होंगी तो हमारे जो है धातु रोग, जो भी दिक्कतें हैं, स्वप्न दोष, ये सब जो धीरे धीरे ये सब ठीक होंगी। गैस अगर नहीं ठीक होगा तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, पेट भारी भारी सा रहता है, खाना नहीं पचता है। इस प्रकार से हमको ये आसन कर लेना चाहिए। और आसन हम एक आसन और कर लेते हैं इस प्रकार से, यनायासन। इस प्रकार से हमें यनायासन ऐसे लेट जाएंगे, देखेंगे हमारे पिंडियों पे बहुत अच्छा खिंचाव जाएगा। इस प्रकार से हाथों के इस पर फैलाएंगे और पैर भी उठाएंगे। इस प्रकार से पैर और हाथ दोनों साथ में ऐसे उठाकर रखेंगे। देखेंगे हमारे जंघों पे कितना खिंचाव आ रहा है, हाथों पे खिंचाव आ रहा है, गर्दन पे खिंचाव आ रहा है।
इस प्रकार जितना हो सके उतना देर तक रहें, फिर वापस आ जाएंगे। इसे भी कम से कम 3 बार 4 बार इसे ऐसे कर लेंगे तो बहुत ही लाभ मिलने वाला है। इससे हमारे जो है इस हिस्सा पे जो है अच्छा खासा खिंचाव जाता है। इससे जो है पेटों पे खिंचाव जाता है, हाथों पे खिंचाव जाता है। हमारे जितना ही नसें नाड़ियाँ हैं, अंडकोश की नसें नाड़ियाँ, इससे भी बहुत अच्छा खिंचाव जाता है। इस प्रकार से हम यना आसन कर लिए। अब कर लेते हैं नौका आसन। नौका आसन कर लेंगे। इससे जो है हमारे पैरों पे खिंचाव आएगा, पेट पे खिंचाव आएगा, हमारे अंदरूनी नसों पे खिंचाव जाएगा। इस प्रकार से पाचन शक्ति इससे जो है बहुत अच्छी होगी। अब हम ऐसे लेट जाएंगे। लेटने के बाद धीरे धीरे पैर को उठाएंगे। इस प्रकार से हाथों को कर लेंगे, पैर भी उठाएंगे। इस प्रकार हाथ ऐसे ले आए और पैर इस प्रकार से हम रोक कर रखेंगे। जितना देर तक हो सके उतना देर तक रोक कर रखेंगे। देखेंगे पेट पे कितना खिंचाव आ रहा है। जो नसें हमारी हैं बहुत ही अच्छी खिंचाव ला रही हैं। इससे जब पेट हमारा कांपने लगे तो धीरे 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 हम वापस आ जाएंगे। इसे कम से कम 3 बार 4 बार इसे भी नौका आसन भी कर लेना चाहिए। जब लगे कि हम अब रिलैक्स हो गए हैं, थकान धीरे धीरे कम हो गई है, फिर इसको दोबारा इसका प्रयास फिर करेंगे। इस प्रकार से जितनी देर हो सके उतनी देर रुकेंगे, फिर धीरे धीरे वापस चले आएंगे। इस प्रकार से हम नौका आसन कर लिए। इन आसनों से हमें बहुत ही लाभ मिलने वाला है। हो सकता है अगर कोई समस्या हो, कोई दिक्कतें हैं, जो भी दिक्कतें हैं, हो सकता है 3 महीने 2 महीने में ही आराम मिल जाए। ज़्यादा दिक्कतें रहेंगी तो 3 महीने से ऊपर भी जा सकता है। थोड़ा बहुत रहेगी तो 1-2 महीने से आराम हमको मिलने लगेगा। तो ये नहीं है कि हम तुरंत किए तुरंत लाभ मिलने वाला है। इसे आसनों से धीरे 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 लाभ मिलता है और वो लाभ जो है हमेशा के लिए मिलता है। ये नहीं कि आज थोड़ा सा लाभ मिला फिर जो है फिर परेशानियाँ आ गई। नहीं, आसनों से जो लाभ मिलता है हमेशा के लिए मिलता है। रोग हमारा जड़ से खत्म होता है। तो योग से हम रोग को खत्म करेंगे तो धीरे 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 इससे हम निजात पाएंगे, रोगों से मुक्ति पाएंगे। रोगों से एक रोग, कोई ऐसी बीमारियां जो है कि हम छू मंत्र करें, ये से नहीं हो सकता है। धीरे धीरे रोग को खत्म कर सकते हैं। जैसे कहा गया है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आवे फल होए। तो धीरे धीरे हम अभ्यास करेंगे, आसनों का अभ्यास करने लगेंगे तो उससे जो है हमें लाभ मिलने लगेगा। फिर बाद में वही आसन हमें इतना सख्त बना देता है, इतना मजबूत बना देता है कि हम अपने शरीर के ऊपर काबू पा लेते हैं और हर रोगों से लड़ने की क्षमता हमारे अंदर आ जाती है। इस प्रकार से हम योग अपनाएं और रोग को भगाएं। रोग को भगाने के लिए योग का बहुत ज़रूरी है। योग करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब
शेयर भी करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।